हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आपको पता होगा कि लाइंस एंड एंगल्स आप प्रीवियस क्लास में भी कुछ पार्ट पढ़ के आ चुके हैं। आपको थोड़ी सी वहाँ की नॉलेज जो मिलेगी, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि उस नॉलेज का कितना पार्ट आप अब इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना। आज हम जो इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो क्या है भाई, आपके पास लाइन्स क्या होती हैं, लाइन्स के डिफरेंट जो टाइप्स बन सकते हैं वो क्या हो सकती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स को कितने टाइप से हम याद कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कि भाई एंगल है तो इस एंगल को बनने के लिए हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। ठीक है जी। तो आज हमारे पास जो वीडियो होने वाली है वो पूरा किस पर डिपेंड है, आपके पास लाइंस एंड एंगल्स पर। एंगल्स और लाइंस क्या क्या प्रॉपर्टी बनाएगी वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि वीडियो में आज हमारे पास क्या क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स के जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है, क्या क्या आपके पास डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज होने वाली है। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले डेफिनेशन आई हमारे पास पॉइंट। सबसे पहले मैं पॉइंट की डेफिनेशन की बात करूँ, पॉइंट है क्या। पॉइंट की डेफिनेशन को पता करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि क्या है भाई, आपके पास अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। यानी कि अगर हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट क्या है, एक मार्क है किसी पोजीशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है जी। अब आपको उसने कहा कि इट हैज़ नाइदर लेंथ नॉर विड्थ और नॉर थिकनेस, यानी कि जो पॉइंट है आपके पास ना तो वो कोई लेंथ है, ना ही कोई वो विड्थ है और ना ही कोई वो थिकनेस है। देखो लेंथ का मतलब होता है लंबाई, विड्थ का मतलब है किसी चीज़ की चौड़ाई और आपके पास थिकनेस होती है किसी चीज़ की मोटाई। ये किसी चीज़ को भी डिनोट नहीं करता है, ना तो लेंथ को करेगा, ना वो विड्थ को करेगा और ना ही वो थिकनेस को करेगा। ठीक है ना। सिर्फ सिंपल याद रखना है आपको कि भाई अ पॉइंट इज मार्क ऑफ पोजीशन, यानी कि किसी की पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम पॉइंट को यूज में लाते हैं। ठीक है जी। इतनी बात खत्म हुई। अब इसके बाद आती है हमारे पास लाइन। देखो हमारे जो चैप्टर है ना उसमें ही हमारे पास क्या है भाई, आपके पास लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस की बात करें तो लाइंस क्या है मेरे पास, लाइंस की बात कर लेते हैं। तो लाइन क्या है भाई मेरे पास, सबसे पहले देखें लाइन को अगर डिनोट करना है तो क्या मिलेगा कि अ लाइन हैज ओनली लेंथली। ठीक है, क्या बोला उसने, अ लाइन हैज ओनली लेंथी, इट हैज नाइदर विड्थ नॉर थिकनेस। यानी कि क्या है भाई, आपके पास जो लाइन है ना वो लेंथी है। लेंथी है तो कितनी लेंथी है अब हमें भी नहीं पता है, लेकिन उसने आगे बोल दिया कि ना तो वो आपके पास क्या है भाई, आपके पास विड्थ है और ना ही वो आपके पास क्या है भाई, आपके पास थिकनेस है। लेकिन आगे उसने एक इन्फॉर्मेशन ली कि इट हैज आपके पास क्या है, एन इनफाइनेट, यानी कि इनफाइनेट होने वाली है। किस तरह से होने वाली है, ध्यान से सुने। मेरे पास एक ये लाइन है जी, और लाइन को मैंने दोनों एंड पॉइंट पे क्या कर दिया, इन्फिनिटी तक लेके चला गया। क्या आप कोई कह सकता है कि इस लाइन की लेंथ मुझको पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। क्यों, क्योंकि ये इस तरह राइट हैंड पे भी क्या चली गई आपके पास, इनफाइनेट पॉइंट तक, और इधर भी कहाँ तक चली गई, इनफाइनेट तक चली गई। तो इसलिए क्या मतलब क्या होता है भाई, आपके पास लाइन जो होती है उसके दोनों एंड पॉइंट ही नहीं होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। देखो क्या हमारे पास हम कह सकते हैं ना, अ लाइन इज नो एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि देखो है ना हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन के इसके कोई दो पॉइंट है मेरे पास कि हम इसको कहें कि ये इस जगह जाके रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, तो इसका मतलब लाइन के दोनों एंड पॉइंट ही हमारे पास नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो लाइन हमें पता होनी चाहिए कि भाई हमारे पास जो लाइन है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है। अब इसके बाद कर लेते हैं रे। रे का मतलब क्या है, पहले ध्यान से सुनना। रे का मतलब होता है कि एक पॉइंट पता है हमें, एक पॉइंट पता है कहाँ से चल रही है वो पता है, लेकिन कहाँ तक जा रही है हमें कुछ नहीं पता है, उसको बोला जाता है रे। रे का एक एग्जांपल याद है, आपके हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च को आपको पता है, आपने ऑन किया टॉर्च को, अब मुझे पता है कि लाइट यहाँ से चलनी शुरू हुई, अब कहाँ तक जाएगी उसका एंड पॉइंट नहीं पता है मुझको, लेकिन ये पॉइंट जरूर पता चल गया मुझको कि ये जो है इसका जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से चली वो यहाँ से चली और कहाँ तक गई, वो इन्फिनिटिव तक गई। जिसका एक एंड पॉइंट पता चल जाए और एक एंड पॉइंट आपका इन्फिनिटिव हो जाए तो वो कहलाती है आपके पास रे। डेफिनेशन से समझते हैं क्या कहती है भाई आपके पास, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। भाई लाइन का एक पार्ट है, कैसा पार्ट है कि whose one end is fixed, यानी कि एक एंड पॉइंट तो कर दिया हमने फिक्स, एंड द अदर कैन बी, उसने कहा कि एक्सटेंडेड इनफाइनेटली। यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, एक पॉइंट को तो हमने कर दिया फिक्स, जैसे टॉर्च, टॉर्च को अगर हम फिक्स करेंगे तो रोशनी पता है कहाँ से निकलेगी लाइट हमारी, और कहाँ तक हमारी लाइट जाएगी वो हमें
नहीं पता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जिसका एक एंड पॉइंट पता हो और एक एंड पॉइंट ना पता हो तो उसको बोला जाता है रे। क्लियर होगी इतनी बात? थोड़ा आराम आराम से समझना है भाई। इसका डेफिनेशन तो पढ़ ली, जरा इसका एक एग्जांपल भी देखें। सपोज करें हमारे पास एक टॉर्च ये रही, ठीक है जी। आपने इस टॉर्च को यहाँ से चलाया और यहाँ से चलाने के बाद ये रोशनी यहाँ से गई, ठीक है ना। हमें पता है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये हो गया आपके पास सपोज करो ए पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ से रोशनी जाएगी तो आपको पता है कहाँ तक जाएगी, तो ये हो गया इसका एक एंड पॉइंट। इस तरह की जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट रहेगा, अगर वो इस तरह से बिलोंग कर जाता है तो वो कहलाती है आपके पास रे। देखो यहाँ से शुरुआत करी, हमें पता है कि यहाँ से आपकी ये जो है ना लाइन चलनी शुरू हुई, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट तो पता है ना, आप कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता है, इसको बोला जाता है रे, ठीक है। नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं डेफिनेशन पे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, क्या कि भाई डेफिनेशन ऑफ एन एंगल। एंगल का मतलब क्या है भैया? एंगल को समझने के लिए हमें ना बहुत सारी चीज़ों को पता होना जरूरी है, जैसे आर्म क्या है, वर्टेक्स क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें पता होगी तो हम एंगल भी आपका क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसी पर चलते हैं। एंगल की डेफिनेशन क्या कहती है भाई कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट। उसने क्या कहा जी, दो लाइन सेगमेंट है, या उसने उसको बोल दिया कि मेरे पास क्या है, टू रे है, यानी कि दो रे का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट मुझे पता हो लेकिन टर्मिनल पॉइंट ना पता हो। आगे उसने क्या कहा कि हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि जो उनका कॉमन है एंड पॉइंट वो क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है जी। आगे उसने कहा कि टू लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड, क्या कहा भाई उसने आगे, आर्म्स बोल दिया ऑफ द एंगल्स, वेयर एज देयर कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। अब हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी सर, आपने डायग्राम में बना दिया, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें आर्म्स क्या है, मेरे पास आपकी वर्टेक्स क्या है? हमें आर्म का भी तो पता होना चाहिए ना कि आर्म क्या है हमारे पास, एंगल क्या है। तो उस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हम एक नोट में चलते हैं। ये देखो जी हमारे पास, ये मेरे पास दो डायग्राम है, दोनों को देखा जाए तो हम ध्यान से देखेंगे कि इन द गिवन फिगर हमारे पास ये दो फिगर दी गई है। उसने कहा है कि ए बी एंड बी सी आर आर्म्स, मेरे पास क्या है भाई, ये आर्म्स है ऑफ आपका द एंगल। अब ध्यान से सुनो भाई, मेरे पास एक तो मेरे पास कौन है जी, बी से लेके आपके पास जो ये सी है, ये भी एक आर्म है मेरे पास, और एक मेरे पास ए बी कौन है भाई, मेरे पास आर्म हो गई। तो दो आर्म मेरे पास हो गई, एक तो होगी मेरे पास बी सी और एक हो गई मेरे पास कितना भाई, आपके पास बी ए, ठीक है जी। अब दोनों के दोनों क्या कहलाए, मेरे पास भाई आर्म्स कहलाए। ये देखो, अब इसको ध्यान रखना है भैया आपको, ठीक है ना, ऑफ द एंगल एंड द कॉमन पॉइंट बी। देखो जी क्या कॉमन पॉइंट है जी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन आया, मेरे पास बी आया, और बी क्या है, इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी कि बी को बोला गया वर्टेक्स, और अगर बी ए को कहें या बी सी को कहेंगे, इनका नाम हो गया आर्म्स मेरे पास। क्लियर हो गई इतनी बात? अब थोड़ा सा ध्यान से सुने कि द नेम ऑफ, उसने कहा कि नेम ऑफ द एंगल एट वर्टेक्स बी, बी वर्टेक्स पे एंगल जो बनने वाला है वो क्या है मेरे पास, थोड़ा ध्यान से देखते हैं भाई, इसको पहले रफ कर लें। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, ध्यान से सुने। उसने कहा है कि मेरे पास बी पे कौन कौन से एंगल मिल सकते हैं। अगर आपने गलती से इसको ऐसे लिख लिया कि एंगल कितना मिलेगा आपको, कि एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो इसका मतलब इस एंगल की बात करी गई मेरे लिए बी बी, कि ए बी सी, तो अब भी एंगल कौन सा हुआ मेरे पास, इस बी की बात करी जा रही है। लेकिन अगर कल को किसी ने ये लिख दिया कि और करके कि एंगल सी बी ए, तो सी बी ए, ये एंगल भी किसको डिनोट करेगा, इस बी को ही डिनोट करेगा। और कल को किसी ने बोल दिया कि अगर इसको सिंपल लिख दिया एंगल बी, तो अब एंगल बी का मतलब भी यही होगा। तो इस एंगल को डिनोट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। किसी बच्चे ने कह दिया कि अगर सर ए बी सी लिख दें हम एंगल को, तो भी एंगल बी ही डिनोट किया जाएगा। अगर सर कल को किसी ने ये लिख दिया एंगल बी सी बी ए, तो ये भी एंगल बी को डिनोट करेगा। और अगर किसी ने कहा कि सर बस एंगल बी ही लिख दो, तो ये भी किसको डिनोट करेगा, इस बी एंगल को ही डिनोट करेगा। इतनी बात एंगल की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लाइन्स एंड एंगल्स अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारे पास जो एक चैप्टर है ट्रायंगल, वो बहुत ही आपको ईजी लगेगा इन डेफिनेशंस को समझते समझते चलेंगे। तो क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपके पास क्या आता है भैया, आपके पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
काइंड्स ऑफ एंगल्स। हमने अभी एंगल की बात करी कि भाई हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर ले कि कितने एंगल होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होने वाली है, क्योंकि ये आपके यूज होने वाले हैं किसमें, लाइन्स एंड एंगल्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास एक एंगल आया जिसको बोला गया एक्यूरेट एंगल। एक्यूरेट एंगल का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम होता है सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना, बड़ा सा क्यूट होता है ये, बस ध्यान से सुने कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई आपके पास। एक्यूट एंगल, एक्यूरेट एंगल का मतलब है एक्यूट एंगल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द एंगल विच मेजर्स, उसने कहा कि लेस देन 90, कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कोई एक एंगल है, अगर वो लेस देन 90 है, लेस देन 90 हो गया, जैसे आपका 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब सारे के सारे जो ग्रुप बनता है ना इनका, कि अगर पूछा जाए तो ये सारे एक्यूट एंगल के क्या होते हैं भाई आपके पास पार्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि डेट इज, हम बोल सकते हैं इट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ कि कोई मेरे पास ये एंगल है जी, इस एंगल को आप क्या मान लो, ये एंगल आपके पास ए हो गया, ठीक है ना, ये एंगल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जी ए एंगल जो है ना, ये बड़ा तो रहे किससे, 0 डिग्री से, लेकिन छोटा किससे रही है आपका 90 डिग्री से, ना तो ये आपका 0 हो ना ही ये 90 हो। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर ये अपनी कंडीशन को रख के चलेगा तो नाम क्या कहलाएगा इस एंगल का पूरे का, एक्यूट एंगल, जिसको एक्यूरेट एंगल बोला गया। आपकी बात समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल, कि सर अगर किसी दिन ये एंगल ए जो है ये 90 के इक्वल आ गया तो हम सीधा बोलेंगे ना कि इट इज द एंगल विच मेजर्स, किसके भाई आपके पास, अगर ये मेजर आपकी कितनी हो जाए, आपकी 90 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब ये देखो कि जो ये एंगल है ए एंगल कितना हो गया अब आपके पास 90 डिग्री का, तो अब हम इसे कह देंगे कि ये क्या है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है, ठीक है ना। इसकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं यहाँ से कहूँ कि इस लाइन से ये लाइन हो गई आपके पास ए बी और ये हो गई आपके पास कितना बी सी, कल को कोई बच्चे ये बोल देगी सर 90 को तो हम ये भी कह सकते हैं ये एक्यूट एंगल है, नहीं कह सकते, क्योंकि 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या मिलेगा भाई आपको, एक्यूट एंगल मिलेगा। लेकिन अगर 90 की बात करी जा रही है तो 90 अगर हो गया किसी दिन बाई चांस मान लो, तो उसका उस एंगल का नाम हो जाएगा आपके पास राइट एंगल। क्लियर हो गई तो बात, ध्यान से सुनना, जब 90 डिग्री होगा तो मेरे पास राइट एंगल कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा इसका काम बहुत ज़्यादा होने वाला है लाइन साइड एंगल्स में, और आगे की जो क्लासेज हैं आपकी, जैसे 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, उसमें भी इनका बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। ध्यान से सुने, नेक्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है कि उसने कहा कि इट इज़ द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180। उसने कहा कि भाई जिस दिन आपके पास ए एंगल, कोई ए एंगल है, अगर ये 90 से बड़ा हो जाए, देखो 90 हो जाएगा तो राइट एंगल है, 90 से छोटा हो जाएगा एक्यूट है, और 90 से बड़ा हो जाए लेकिन 180 से छोटा रहे, भाई 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे भाई आपके पास, ये कहलाएंगे आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास आ गया जी डायग्राम इसका, अगर मैं 90 डिग्री बनाऊँ तो 90 डिग्री तो ये बन गया आपके पास, बना या नहीं बना, ये 90 है। अब ध्यान से सुनो, क्या ये 90 से बड़ा है नहीं है इतना एंगल, तो इसका मतलब जो ये एंगल आपने बनाया अभी तक, ये क्या बनाया आपने, कौन सा एंगल बनाया, ये आपके पास ये बना हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 से बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं कि जी हमारे पास और कंडीशन क्या होने वाली है। इसके बाद आते हैं हम राइट स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं इसको, कि स्ट्रेट लाइन है जी हमारे पास, या स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है जी। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है भैया, उसकी बात करी जाए। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, हमने एक इस तरह का एंगल घुमा दिया। अब हम कह रहे हैं कि ये जो ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है कि इट हैज़ द एंगल विच मेजर कितना भाई आपके पास 180 डिग्री। जिस दिन आपके पास एंगल ए जी, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, तो उस दिन ये क्या कहलाएगा आपके पास, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। क्लियर होगी बात। स्ट्रेट एंगल का मतलब जैसे अभी आपने कहा कि 90 है, 90 को नाम क्या दिया आप लोगों ने, ये बताओ। 90 को आपने बोल दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है,
क्यों बोल दिया भाई, इसका एक पर्टिकुलर नाम था। अगर जिस दिन ये 180 का बन जाएगा पूरा पूरा एक एंगल, तो इसको बोल देंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो स्ट्रेट एंगल की बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि भैया इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब जहाँ 180 डिग्री मिला तो वो एक स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, उस चीज़ पे ध्यान दें। अब उसने कहा है कि इट इज द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 180 एंड 360। ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास 0 से 90 तक था तो मेरे पास क्या था भैया, आपके पास एक्यूट एंगल। अगर वो 90 हो गया तो क्या मिल गया मुझे, राइट एंगल। 90 से बड़ा हो गया लेकिन 180 से छोटा हो गया तो क्या मिला मुझे, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर वो पूरा 180 बन गया तो मेरे पास आता है स्ट्रेट एंगल। अब अगर वो 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो जाए तो कहने का मतलब क्या है कि ये बोलता है कि मेरे पास ए है, ए की वैल्यू 180 से तो बड़ी है लेकिन 360 डिग्री से छोटी है, तो यानी कि जो ये कंडीशन आपकी देगा एंगल्स की, इसका नाम क्या होगा हमारे पास, इसको बोल दिया जाएगा मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 180 से बड़ा हो गया, जैसे आपके पास आ गया 182 डिग्री, तो वो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना। देखो इसकी बात क्या है कि आपके पास कोई एक एंगल है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा मेरे पास, इसको बोला जाएगा मेरे पास आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर होगी मेरी बात। देखो सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आपके पास इस एंगल की बात करता हो तो ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, क्योंकि 180 यहाँ पर होती है आपकी। अगर मैं 180 की बात करूँ तो 180 आपके पास इस तरह से मिलती है, ये लाइन अगर प्रॉपरली इस तरह से चलती, ये स्ट्रेट लाइन होती तो ये एंगल पूरा स्ट्रेट एंगल होता। अभी ये मेरे पास 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन में है। लेकिन अगर मेरे पास क्या रहे कि इस एंगल की बात करी जाए तो ये जो एंगल कहलाएगा इसी एंगल को बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है जी। अब ध्यान से सुने, नेक्स्ट आती है मेरे पास डेफिनेशन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है कि भाई आपने यहाँ से शुरुआत की और एक पूरा रोटेशन लगाया और आगे आप इसी पॉइंट पर पहुँच गए। आपने कहा देखो जी मेरा तो एक कंप्लीट एंगल बन गया, मैं घूम के पूरा इसी पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब इसी को ही बोला गया क्या भाई आपके पास कंप्लीट एंगल। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो, एक बीच में लाइन ड्रॉ करो, ये कितना है भाई आपके पास एंगल 180, आपने अभी पढ़ा ना, और ये कितना है आपके पास 180, टोटल कितना बनेगा आपके पास 180 प्लस 180 360। तो ध्यान से सुने, एन एंगल विच मेजर 360 इज कॉल्ड एन कंप्लीट एंगल। ये जो आपके पास है ना भाई कंप्लीट एंगल का जब सम कर देंगे आप, यानी कि सॉरी सम कह रहा हूँ, जब कंप्लीट एंगल को देखेंगे आप तो वो किसके इक्वल होना चाहिए भाई, आपके पास 360 के इक्वल होना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे पूरा एक रोटेशन घूम के आया और इसे बोला गया इसने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया, और कंप्लीट कर लिया होगा तो टोटल एंगल बना होगा मेरे पास वहां पर कितना 360 डिग्री, तो इसको बोला गया क्या कंप्लीट एंगल। अब हमारे पास इस जो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में जितना भी टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। आपको पता चल गया कि भाई लाइंस क्या है, रे क्या है, पॉइंट क्या है, हमारे पास एंगल्स क्या है, आर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, और आपके पास जो भी आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको याद ही करनी पड़ेगी कि भाई आपके पास अगर ये एंगल इन दोनों के बीच में रहता है तो एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, रिफ्लेक्स हो सकता है। तो ये आपको सबको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेगा आपको एक और इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें आपकी कुछ और प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन होने वाली होगी। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि अगले वाला पार्ट जो आने वाला है वो भी स्टडी पार्ट का मटेरियल बहुत अच्छा देने वाला है, ठीक है जी। तो चलो आप करिए इसको तैयार, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।